हेलो एवरीवन, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर, चाहे वो आप लोगों का रैशनल है, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे वो आप लोगों का होल नंबर है, उनका क्यूब कैसे निकाला जाता है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय PFM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है, और फैक्टर भी कैसे करते हैं, सबके सब प्राइम होनी चाहिए। समझना है बेटा आप लोगों को। अब क्वेश्चन है कि क्यूब रूट किसे बोलते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऐसे बनाया था, याद है ना आप लोगों को, ये स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं तो ये आप लोगों का क्यूब रूट बन जाता है, ठीक है बेटा। और ये भी ध्यान रखना, अगर हम इसको चाहते हैं तो इस ब्रैकेट में लिखना चाहे तो इसकी पावर होती है 1/4। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल आपको जो है क्यूब रूट निकालना सिखाया जाएगा, ठीक है बेटा। देखिएगा कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। आपका पहला क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल और इजी है, 8 आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग जो है 8 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, और वो भी कौन से, प्राइम फैक्टर, ठीक है बेटा। 2 से कट जाएगा, डिविजिबल है, 4 आएगा। ये तो आपको हमने पहले कई बार पढ़ा चुके हैं। ये 2 2 सा 4 होगा और 2 1 सा क्या हो जाएगा आपका 2। तो अब आपको ये जब फैक्टर कर लेने हैं, उसके बाद क्या करना है, पहले आपको इस तरीके से क्यूब रूट का साइन बनाना है, जो नंबर का निकालना वो अंदर रखना है, और फिर दोबारा से ये क्यूब रूट रहेगा और इस तरीके से आप लोगों को 2 × 2 × 2 लिख लेना है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हमेशा 2 2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है बेटा, ओके। और यहाँ पर अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कितना, 2 2 करेंगे, 3 का मतलब होता कि जो भी नंबर होगा वो 3 बार होना चाहिए, तभी आप उसे बाहर निकाल पाएंगे। तो 1 2 3 हो गया ना, तो यहाँ से आपका क्या बाहर आ जाएगा 2, अंदर कुछ बचेगा भी नहीं। तो आप देख लीजिएगा, तो अगर आप बोलते हैं कि 8 का क्यूब रूट क्या है, तो आप बताएंगे 2 है, और 2 का क्यूब क्या है, वो 8 है, ठीक है। समझते रहिएगा, समझ में जरूर आएगा। 27 का आप खुद करके देख लेना, 64 का भी खुद करके देख लो। 64 का करके दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3, 64। करना कुछ नहीं, जैसा हमने आपको बताया कि पहले आपको इनके क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर जो है ऐसे भी हो सकता है, देखिएगा 8 8 जा 64, 8 बन जाए, लेकिन आप देखिएगा 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। वैसे याद है आपको प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बताइएगा। प्राइम नंबर को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 और 8। यदि 8 जो है केवल 1 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है तो ये प्राइम है। और अगर ऐसा होता नहीं है कि मतलब ये 2 के टेबल में पाता है, ये 4 में भी आ जाएगा, तो बेटा जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं ना, वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं 7 का, तो 1 में आता है और 7 में आता है। अब तक ये प्राइम, अगर ये किसी भी टेबल में आ गए तो ये कंपोजिट बन जाएगा। तो 7 जो है केवल 1 के टेबल में आएगा या फिर 7 के टेबल में आएगा, बाकी 2 3 किसी भी टेबल में नहीं आने वाला। आप समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पर जो भी आपको नंबर लिखना है, वो नंबर लिखने हैं जो किसी भी टेबल में ना आते हो, या यूं कह लीजिएगा वो प्राइम नंबर है। जैसे 2 है तो 2 या तो 2 से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। जो नंबर 1 से या फिर अपने आप से डिविजिबल होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 32, ठीक है बेटा, ये 60। यदि आप लोगों को इस तरीके से फैक्टर करने नहीं आते हैं तो हमने इससे पहले ही आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना के भेज दी है, ठीक है बेटा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये आएगा 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से फिर डिविजिबल है और ये देखिएगा ये इसमें आपका कैंसिल हो गया। अब आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट ऐसे निकलता है 64 का निकाल लें, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये क्यूब रूट, और यहाँ पर आएंगे फैक्टर्स जो आपने फैक्टर किया ना बेटा, ये सारे यहाँ लिख दीजिएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो ना 6 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 बार है, आप यहाँ पर 6 बार लिख दिया। अब ध्यान रखना है, हमें 2 2 का पेयर नहीं बनाना है। अगर 2 2 का पेयर बनाना होता है तो ध्यान रखना वो स्क्वायर रूट होता है। अब हमें क्यूब रूट से 3 3 के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। पेयरिंग करनी तो 3 3 की, ठीक है, जिसमें एक बार 3 बन जाएगा वो एक बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 2 हो गए हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर से हो गए हैं तो फिर से बाहर आ जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब करते हैं 64, और 64 का क्यूब रूट करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से करना है। एक चीज और समझ लीजिएगा, एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट क्यूब का, ठीक है बेटा। अब परफेक्ट क्यूब कैसे निकाला जाता है ये भी आप समझ लो। देखो परफेक्ट क्यूब, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या 64 परफेक्ट क्यूब है,
तो ये पता करने के लिए भी आपको सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर लिखने होंगे, मीन्स प्राइम फैक्टर करने होंगे। आप देखिएगा अगर यहाँ पर 3 3 का पेयर बन गया, देखो बन गया नहीं बन गया, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 3 का पेयर नहीं बनता तो फिर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ये बात समझाता रहूंगा जब करूंगा, ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो। चलिए समझा देता हूँ। 32 देख लीजिएगा, 32 को क्या करना है, फैक्टर करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से 8 आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 से तो फिर 1, ऐसे करके आपका ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्यूब रूट निकालना, हमें पता करना है कि परफेक्ट क्यूब है नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब जो नंबर होते हैं उन्हीं का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जो नंबर परफेक्ट क्यूब है ही नहीं तो उनका आप लोग जो है क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर देखो इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास केवल 2 ही है, एक और होना चाहिए था। तो इसलिए 32 जो है आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका हम लोग क्यूब रूट भी नहीं निकाल सकते। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा हम लोग सोल्व करते हैं, समझ लो 7 to 9 वाला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 6 है 7 to 9। अब हमें पहले ये पता करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब ये बताइएगा डिविजिबिलिटी जो हम टेस्ट करते हैं किसी भी नंबर का 2 से, तो क्या होता था, ये होता था कि हमें लास्ट का डिजिट देखना होता था। यदि वो 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लास्ट का डिजिट, तो फिर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, छोड़ दीजिएगा। थ्री का क्या था, थ्री में क्या था, जो नंबर आपको दिए हैं उन सबको आपको ऐड करना होता था, है ना बेटा। नहीं भी पता तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो नंबर आपको दिया है उसकी जो डिजिट है उनको आप ऐड करिएगा, ठीक है बेटा। आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 to 9, और 9 में 9 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 18। अब आपको ये देखना है क्या 18 3 से डिविजिबल है। अगर 18 3 से डिविजिबल है तो बेटा ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं होता तो फिर नहीं होता, मीन्स ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। तो चलिए 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 2 जा 6, 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगर मैं फिर कहता हूँ आपको ऐसे फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ड वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद आप उसको देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर 81 आ जाएगा, जितना आपको आना चाहिए। अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 बन जा 3 हो जाएगा। आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये है आपका क्या है, ये क्यूब रूट। यहाँ पर क्या आएगा, जिस नंबर का हमने निकाला है, फिर यहाँ पर फिर से क्यूब रूट बनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस चोंच पे लिखना है, ये जो चोंच बनी हुई है यहाँ पर 3 लिखना है, क्लियर है ना। अब आप इसके फिल्टर करेंगे, मतलब 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ओके। अब हम लोग 3 3 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 3 3 जा क्या हो गया आपका 9। समझा बेटा, यानी कि 9 का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो 7 to 9 आएगा, और यदि क्यूब रूट निकालना चाहते हैं 7 to 9 का तो वो 9 आएगा। समझ आया, नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी करके इसको। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे क्या है ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, सपोज करो 3 4 3 वाला कर लेते। देखो अब इसमें आपको मैंने आपको बताया था आपको क्यूब याद रखना जरूरी है। यदि आपको क्यूब याद नहीं है तो फिर आप इनको करने में समस्या आपके आप सामने आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो लास्ट का डिजिट क्या है 2 है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने की जो डिविजिबिलिटी होती है वो होती है 3 में आपको 4 ऐड करना है, 4 में 3 ऐड करना है, ठीक है। और इन सबको क्या कर देना है, ऐड करके देखना कितना आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है। क्या ये 3 के टेबल में आता है, जी बिल्कुल नहीं आता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर बेटा ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये कंपोजिट नंबर होता है। 5 से ये डिवाइड होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा। अब देखना 7 से होगा नहीं होगा। अगर आपको क्यूब याद था तो आपको पता ही था कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना बेटा। तो इसलिए 20 तक के क्यूब याद कर लीजिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 इधर 7, ये हुआ आपका क्यूब रूट 3 4 3। यहाँ पर आपको क्यूब रूट लगाना है और बेटा 7 into 7 into 7, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए जितने भी आप लोगों के नंबर होते हैं, जैसे 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके जो फैक्टर आप करेंगे कभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, इसके फैक्टर भी 11 into 11 into 11 ही आएंगे।
याद रखना है, ठीक है बेटा। ऐसे ही 13 का आप देख सकते हैं, भूलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 13 का होता है तो 2197, तो 13 इंटू 13। अब अगर आपको ये नंबर दे दिया, देखिए है नहीं है, अच्छा नंबर यहाँ नहीं लिखा, अगर 2197 दे दिया होगा ना, तो फिर आप उसको ना तो 2 से डिवाइड कर पाएंगे, तो यहाँ जब इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए आपको जो मोस्ट कॉमन क्यूब है वो याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको सरलता पड़े और आसानी से आप लोग जो है सवाल को सोल्व कर सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हम अब इससे ले लेते हैं 4096। तरीका आप सबका देखो सेम ही रहने वाला है, अलग नहीं रहने वाला। 4096 इसके फैक्टर करना कितना आसान है, क्योंकि जब लास्ट में जो नंबर आप डिजिट देख रहे हैं वो 2 से डिविजिबल है, तो फिर ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा, 20 है ना बेटा, और ये हो जाएगा आपका 48। अब आप समझ रहे होंगे फैक्टर हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। 24 आ जाएगा, फिर ये 2 से 512 से ये रहा आपका हिंट मिल जाएगी आपको। फिर यहाँ से 256, फिर 2 से 128, ठीक है। इस तरीके से आप फैक्टर करते जाएंगे। 2 से 64, 2 से 32, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोगों को। 2 से 16, 2 से 8। अब ये देखो 2 से क्यों करना है, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है ना वो 2 से डिविजिबल है, और जब तक वो 2 से डिविजिबल होता रहेगा हम उसे करते रहेंगे, ठीक है। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, हम जबरदस्ती उसको 3 से या 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। ये देखिएगा, फिर 2 2 जा, फिर आप देख लीजिएगा 2 1 जा 2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पेयरिंग बनाना है तो फिर आपको वही करना है, क्यूब रूट किसका निकालना था, 4096 का निकालना था। वैसे तो क्यूब रूट हमें पता है किसका होता है, 16 का होता है। देखिएगा यहाँ से 2 बार आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ से फिर 2 बार आएगा, यहाँ से फिर 2 बार आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 कर लेंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इस तरीके से आप लिख लेना है। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इंटू में 14 15 16, ठीक है बेटा। ये 16 लिख देना है। अब क्या करना है आगे, इसे मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू लगाना है ये वाला, फिर यहाँ से आप देखो इस पेयर से एक बार, फिर 2, फिर 3 और ज्यादा कर देंगे हम लोगों ने, फिर ये 4, ठीक है बेटा। कितने पेयर बने थे, ज्यादा लिख दिया हमने शायद, 1 2 3 4 पेयर बनाने थे। 1 2 3 4 हमने जल्दबाजी में ज्यादा बना दिए हैं, ठीक है बेटा। चलिए इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर क्या भाग ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल हो जाएगा 60। बताइए समझ में नहीं आया? तो इस तरीके से आप लोग जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। तरीका जो होगा वो बेटा ये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा, क्लियर है ना। चलो क्यूब रूट के लिए क्या करना है, सबसे पहले नंबर के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद 3 3 के उसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है हम लोग आपको ऐड करके दे देते हैं। इसका आप निकाल के देख सकते हैं 1565 का, ठीक है बेटा। इसका आएगा 125, निकाल के देखेंगे आप इसका, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करेंगे 28 74 96, ठीक है बेटा। इसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है बेटा। तो इसको सोल्व करते हैं। ये भी क्यूब रूट होता है किसी का, देखते हैं किसका होता है। पहले क्या करना है, इस तरीके से ये बात, लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं। 1 4 3 7 4 8, ओके। अब अभी भी लास्ट में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 7 जा 1 जा 8 जा 7 जा 4 जा, इस तरीके से। अभी भी 4 आ रहा है, 2 से कटेगा। 3 जा 5 जा 9 जा, ओके कैंसिल, 3 जा 7 जा, ठीक है। अब देखिए, अब ये 7 जो आ गया ना, अब ये डिविजिबल नहीं होने वाला 2 से। अब हमें इसको 3 से डिवाइड करके देखना होगा, नहीं तो फिर ये 7 से, नहीं तो फिर 11 से, 13 से, ऐसे जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे आपको इसके फैक्टर करके देखने होते हैं। चलिए तो 10 19 19 और 8 होते हैं 27। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करते हैं। चलिएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 27, 3 9 जा 20, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, ठीक है बेटा। चलिए आप अपने फैक्टर करके देख लीजिएगा। 3 3 सा 9, 9 जा 27, 9 जा 27, 3 सा, उसके बाद जो है 3 से फिर डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 ऐसे करके, ठीक है।
अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में आ जाइएगा, 1331 अगर आपने किए होंगे तो फिर आपको मिलता था 11 का क्यूब होता है। अब हमें ये अच्छे तरीके से करना है तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हुआ इसका प्रोसीजर करने का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है इसका निकालेंगे क्यूब रूट। क्या नंबर है 2874 96 और ये हुआ क्यूब रूट आपका। यहाँ पर आप लोग सारे नंबर लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 30 मान लेना कि पहले प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, उसके बाद जो है पेयर बनाना 3 का। एक बाहर आ जाएगा 2, फिर से बाहर आएगा 3, फिर बाहर आएगा 11। ठीक है बेटा, 33 और लाख हो जाएगा 66। बताइए समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिविजिबल है या फिर वो खुद से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 14, नंबर 15, नंबर 14 में है 9261। ठीक है बेटा, 9261। अब एक ले लो जी आप 10648। 16 में आप ले लीजिएगा 13824। 17 में आप ले लीजिएगा 27000। 18 में आप ले लीजिएगा 46656। ये आपको देखना है। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे 12500, ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और एक सिंपल दे देता हूं आपको 20 में ये ले लीजिएगा 42744। 2744 इनका आपको क्यूब रूट निकालना है। करना कुछ नहीं है, पहले आपको इनके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कौन से होने चाहिए, प्राइम वाले। ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। उसके बाद 3 का पेयर बना के आपको उसको सोल्व कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्यूब और क्यूब रूट निकालना अब आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।